कालीगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान चंदू रहता था। उसके 2 बच्चे थे, पिंकी और पप्पू। दोनों ज़्यादा समझदार नहीं थे। चंदू उन दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन मीना पिंकी और पप्पू की सौतेली माँ थी। मीना पिंकी और पप्पू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह हमेशा उन दोनों को किसी न किसी कारण परेशान ही किया करती थी। एक दिन सौतेली माँ मीना लड्डू बना रही थी। मीना, आह क्या खुशबू है, इसे खाकर तो गट्टू खुश हो जाएगा। तभी मीना के पास पिंकी आती है। पिंकी, मीना माँ, एक लड्डू दो ना, बहुत तेज भूख लगी है। मीना, यह लड्डू मैंने तेरे लिए नहीं बनाए, समझी, बल्कि अपने गट्टू के लिए बनाए, वो अभी आता ही होगा। पिंकी, मैं जानती हूँ भैया के लिए बनाए हैं, लेकिन बस एक लड्डू दे दो, मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। मीना, हाँ हाँ, जो मेरे गट्टू को पसंद होता है वही तुम दोनों भाई बहन को भी पसंद आता है। अब जा यहाँ से, बड़ी आई लड्डू खाने वाली। मीना की ऐसी बात सुनकर पिंकी उदास हो जाती है। तभी वहाँ गट्टू आता है। वह बड़ी कड़क आवाज़ में बोलता है, माँ, ओ माँ, मुझे कुछ खाने को दो, जल्दी भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी मीना उसके लिए लड्डू लेकर आती है। गट्टू लड्डू को खाने लगता है। मीना, कैसे लगे तुझे बेसन के लड्डू, ठीक तो बने हैं ना? गट्टू, माँ, और लड्डू लेकर आओ, और भूख लगी है। मीना, हाँ हाँ, अभी लाती हूँ, तेरे लिए ही तो बनाए हैं। देखते देखते गट्टू बहुत सारे लड्डू खा लेता है। पिंकी वहीं खड़े होकर उदासी भरी नज़रों से देख रही थी। थोड़ी देर बाद ज़्यादा लड्डू खाने की वजह से गट्टू के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। गट्टू, बहुत तेज़ दर्द कर रहा है माँ, वह चिल्लाने लगा। मीना, क्या हुआ मेरे लाल? गट्टू, पता नहीं, बहुत तेज़ पेट दर्द हो रहा है। मीना, ये ज़रूर उस मनहूस पिंकी की वजह से हुआ होगा। देखा नहीं, जब तू लड्डू खा रहा था कैसे घूर घूर कर देख रही थी। मीना फिर जोर जोर से पिंकी को आवाज़ लगाने लगती है। पिंकी, ओ पिंकी, कहाँ मर गई? तभी पिंकी आती है। पिंकी, माँ, आपने मुझे बुलाया क्या? पिंकी, अरे देख, तेरी वजह से मेरे लाल के पेट में दर्द हो रहा है। कुछ देर बाद अचानक गिल्ली आकर चंदू के सर में लग गई। इससे पहले वह उन्हें देख पाता, बच्चे वहाँ से भाग गए। मीना, हे भगवान, ऐसे बदमाश और बिगड़ैल बच्चों की वजह से चोट लग गई, आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए था। इसके बाद गट्टू, अरे बाबा, क्या आप भी देखकर नहीं चल सकते? लग गई ना गिल्ली सर पर। चंदू, अच्छा, तो यह सब तेरा किया धरा है, नालायक, तूने ही गिल्ली मारी है मुझे। गट्टू, अरे बाबा, मैंने तो गिल्ली आराम से उछाली थी, आप पता नहीं कहाँ से बीच में आ गए। अब दे, इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। चंदू, देखो देखो इस नालायक को कैसे जुबान चला रहा है। मीना, अरे हो गई गलती, आप तो मेरे लाल के पीछे ही पड़ गए। तभी पिंकी अंदर से दवा लेकर आती है। बाबा, लाइए, मैं आपकी चोट पर दवा लगा देती हूँ, इससे आपका चोट जल्दी भर जाएगा। चंदू, हाँ मेरी बच्ची, लगा दे। थोड़ी देर बाद गट्टू फिर से माँ को आवाज़ लगाता है। माँ, ओ माँ, मेरा आज पकौड़े खाने का मन है, ज़रा बना देना, और जल्दी बनाना, भूख लगी है। मीना, हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे बच्चे, अभी बना कर लाती हूँ। मेरे लाल को कुछ खाने की इच्छा हो और मैं ना बनाऊँ, ऐसा थोड़े ही हो सकता है। तो रुक, अभी बना कर लाती हूँ। मीना पकौड़े बनाने लगती है। वो पकौड़े बना ही रही थी कि उसी समय पिंकी, मीना माँ, मुझे और पप्पू भैया को बहुत तेज़ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। मीना, नहीं, बिल्कुल खाना नहीं मिलेगा तुम दोनों को, एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। अब जा यहाँ से, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद मीना अपने कमरे में खर्राटे मारकर सो रही थी। तभी पिंकी और पप्पू चुपके से उसके पास आते हैं और उसे सोता देखकर दोनों रसोई में जाते हैं। पप्पू, अरे पिंकी, देख, इस बर्तन में खीर रखी है, आजा, दोनों यही खाते हैं। पिंकी, लेकिन भैया, मीना माँ को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेगी। पप्पू, तू घबरा मत, अभी खीर खा,
माँ से कैसे बचना है मुझे पता है प्यारी बहना। पप्पू, आज तो सच में खीर खाकर मज़ा ही आ गया। पिंकी, लेकिन भैया खीर तो अब बहुत कम बची है, मीना माँ को पता चलेगा तो वो हमें बहुत डांटेगी। पप्पू, पिंकी अब तो अपने भाई का कमाल देख। पप्पू खीर में 4 गिलास पानी और साथ में थोड़ा नमक डाल देता है। पप्पू, अब चल यहाँ से, मीना माँ ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। अगली सुबह गट्टू, माँ ओ माँ बहुत तेज़ भूख लगी है, रात वाली खीर ला कर दो। गट्टू खीर खाते, छी थू, यह कैसी बेकार खीर खिला दी। किसने कहा था आपको खीर गर्म करने को, मुझे अब उल्टी आ रही है। मीना, अरे क्या हुआ, मैंने तो इतनी स्वादिष्ट खीर बनाई थी। इसके बाद मीना खुद खीर खाकर देखती है, लेकिन निवाले को मुंह में ले जाते ही तुरंत थूक देती है। मीना, अरे इतनी कड़वी और स्वादिष्ट खीर कैसे हो गई, इसे खाकर तो मुझे भी उल्टी आ जाएगी। यह सब देखकर दरवाजे के बाहर से पिंकी और पप्पू हंसने लगे। तभी चंपा मीना की पड़ोसन मीना के घर आती है। चंपा भाभी, ओ मीना भाभी, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। तुम अक्सर कहती हो ना तुम्हें बहुत अच्छा नृत्य आता है, तो हमारे गांव में नृत्य प्रतियोगिता होने वाली है। इनाम में मोटी राशि भी मिलेगी। मैंने उसमें तुम्हारा नाम लिखवाया है। गांव की सभी औरतें उसमें हिस्सा ले रही है। मीना मन में, अरे इस पागल औरत ने यह क्या कर दिया, मुझे नृत्य तो आता ही नहीं, मैंने तो इसे ऐसे ही बोल दिया था। अब क्या करूँगी, अब मैं अगर मना करूँगी तो पूरा गांव मुझ पर हंसेगा, सब झूठा कहेंगे। मीना, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे तो नृत्य में महारत हासिल है, कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। हाँ तुम देखना। अब चंपा, हाँ हाँ क्यों नहीं भला, अच्छा अब मैं चलती हूँ। इसके बाद चंपा वहाँ से चली जाती है। मीना खुद से, चंपा से तो मैंने बोल दिया कि मुझे बहुत अच्छा नृत्य आता है, लेकिन वास्तव में मैं तो नृत्य करना जानती ही नहीं। चलो खैर, अब जो हुआ सो हुआ, समय निकाल कर थोड़ा अभ्यास ही कर लेती हूँ, आखिर मैं भी किसी से कम थोड़ी ना हूँ। इसके बाद मीना उलूल जुलूल नृत्य करने लगती है। देखते ही देखते अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वह ज़मीन पर गिर जाती है। मीना गट्टू को आवाज़ लगाती है, गट्टू बेटा देखो मेरे पाँव में चोट आई है, मुझे सहारा देकर बिस्तर तक छोड़ दो। गट्टू, अरे देख तो रहा हूँ, इतना चिल्ला क्यों रही है, छोटी सी तो चोट है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे अपने दोस्त के साथ खेलने जाना है। गट्टू खेलने निकल जाता है। तभी पिंकी और पप्पू वहाँ आते हैं और मीना माँ को चारपाई पर बैठाते हैं और उसके पैर में दवा लगाते हैं। पिंकी, अब कैसा लग रहा है मीना माँ, क्या अभी आपको दर्द हो रहा है? पप्पू, हाँ माँ बताओ ना, हमें क्या आपको दर्द हो रहा है? मैं अभी वैद्य जी को बुला लाता हूँ। यह देखकर मीना का दिल पसीजने लगता है। मीना, मुसीबत आई तो मेरा खुद का बच्चा मुझे इस हालत में छोड़कर चला गया। हे भगवान, मुझे माफ़ कर देना, मेरे बच्चों मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा सौतेली माँ जैसा ही बर्ताव किया, कभी तुम्हें माँ का प्यार नहीं दिया, लेकिन तुम सच में बहुत अच्छे हो मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। पप्पू, अब माफ़ी मत मांगिए, हमने आपको अपनी माँ पूरे दिल से माना है। हम यह ज़रूर जानते थे कि एक दिन आप ज़रूर हमें अपना लेंगी। पिंकी, हाँ माँ, हमने कभी आपको सौतेली माँ नहीं माना, अब आप ही हमारी माँ हैं। दोनों नन्हे बच्चे मुँह से इतने प्यारे शब्द सुनकर मीना की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह दोनों को गले लगा लेती हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें बताएं और मेरी कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।